हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे बिहार पुलिस के बारे में कि आपको जून में आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बताए थे वे सच हो ही गया। एक मंथ पहले ही पीछे बताए थे वीडियो में, तो वे आपको सच हो गया। आप देखिए, बिहार पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2023 में आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है जून में। तो अब बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट क्या है। तो टोटल पोस्ट आपको 21,391 पोस्ट होने वाला है। अप्लाई डेट आपको 20 जून से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपको 20 जुलाई आपको लास्ट डेट रखा गया है। फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल, बीसी, ईबीसी, अदर स्टेट के लिए आपको 675 रुपया फी रखा गया है यहाँ पर। और SC ST कैंडिडेट जो है, मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 180 रुपया फी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट कब से आपको काउंट होगा। तो एज लिमिट काउंट होगा पिछले साल 1 अगस्त 2022 से आपको एज लिमिट आपको काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज आपको 18 साल से लेकर 25 साल जनरल के लिए रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होगा वे इस सब फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, वे ये फॉर्म फिलअप करेंगे। अब बात करें तो रिलैक्सेशन के, तो बीसी ईबीसी के लिए आपको 2 साल के रिलैक्सेशन मिलता है। तो मिनिमम आपको 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल आपको एज होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 साल के यहाँ पर करिएगा कम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1995 हो जाएगा। किसके लिए? बीसी ईबीसी के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा SC ST के लिए आपको 5 साल के रिलैक्सेशन छूट देखने के लिए मिलता है आपको। तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपको 30 साल। तो यहाँ से 5 से घटा दीजिएगा, कहाँ हो जाएगा आपको 1900 यहाँ पर 92 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1992 से लेकर 2004 तक जितने भी कैंडिडेट होंगे SC ST वाले, वे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ होगा इनके बीच में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के, तो क्वालिफिकेशन आपको 12 पास आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, किस कैटेगरी के लिए आपको कितना पोस्ट रखा गया है। तो कैटेगरी में हम जनरल की बात कर लेते हैं तो 8556 पोस्ट आपको जनरल कैटेगरी का रखा गया है। और EWS के लिए आपको 2140 पोस्ट रखा गया है। बीसी कैंडिडेट के लिए आपको 2570 पोस्ट रखा गया है। ईबीसी के लिए आपको 3842 पोस्ट रखा गया है। और बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 655 पोस्ट रखा गया है। तो बताया गया है कि 35% फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 35% आपको रिजर्व होता है। तुम्हारे की टोटल पोस्ट है 21,000 के लगभग, मतलब कि 7,000 कुछ पोस्ट आपको आ जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। SC के लिए यहाँ पर आपको 3400 पोस्ट देखने को मिलेगा। ST के लिए आपको 228 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको रिटन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन होने वाला है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके लिए एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। आप फुल आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑफलाइन बेस्ड आपको एग्जाम होगा, तो उसमें आपको 100 में 100 आपको टिक आउट करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है। बात करते हैं किस सब्जेक्ट से किस तो आपको जीके से आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और करंट अफेयर से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपको साइंस से आपको 30 क्वेश्चन होने वाला है। और इंग्लिश और हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन होगा। या तो इंग्लिश से 8 क्वेश्चन और हिंदी से 7 क्वेश्चन, या हिंदी से 7 क्वेश्चन, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन। इसी तरह से आपको आता है 15 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर के। मैथ से आपको आता है 10 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो पहले जो होता था ना, आपको 12 लेवल UPSC BPSC लेवल का आपको क्वेश्चन आता था। तो काफी सारा आप इसमें बदलाव हो गया है। तो बदलाव क्या हो गया है? तो बदलाव हुआ है कि आपको जो है ना कि आपको 10th लेवल का आप जो सिलेबस जो है 10th लेवल पर आपको आधारित रहेगा। अब इसके बारे में सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। और सारा अलाउंसेस, तमाम अलाउंसेस आपको जोड़कर मिनिमम आपको फर्स्ट मंथ में आपको 30,000 रुपया तो प्लस आपको सैलरी बनेगा ही बनेगा पहला मंथ में जब आप ज्वाइन करिएगा तब। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको रिटन होगा, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। तो मेडिकल जो होता है ना, मेडिकल ना के बराबर ही होता है। बिहार पुलिस में मेडिकल समझिए ना के बराबर होता है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको जो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें आपको फिजिकल भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए और आपको एग्जाम भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब कि एग्जाम में भी आपको अधिक मार्क्स चाहिए और फिजिकल में भी आपको अधिक मार्क्स चाहिए। फिजिकल पे ही आपको मेरिट लिस्ट आपको बनने वाला है। और ये बिहार में जो है अभी तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस का देखने वाला है। इतिहास का सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस का जो जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में हाइट चाहिए और हाइट के लिए एक भी मार्क्स नहीं रखा गया है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल BC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और EC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए।
अब बात कर लेते हैं चेस्ट के, तो चेस्ट आपको देखिए चेस्ट के लिए एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। और इसमें जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए आपको 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर आपको इसमें फुलाना रहता है, तो 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो 84 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट के रिक्वायरमेंट इसमें मेजरमेंट नहीं किया जाता है, और चेस्ट की जगह पर आपको वहां पर वेट लिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के वेट टेस्ट होता है, वेट मेजर होता है, तो वेट मेजर होता है तो मिनिमम आपको 48 केजी आपको फीमेल कैंडिडेट के वेट चाहिए। अगर आपको 48 केजी से कम होगा तो आप जब आपको फिजिकल होगा तो आप पानी उनी पी करके आप बढ़ा सकते हैं, या अपना सेहत पर आप ध्यान दीजिएगा, लगभग आप अपने मिनिमम वेट जो है 48 केजी कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में, तो रनिंग के लिए आपको 50 माइल्स का आपको रनिंग होगा। उसके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए कितना होगा 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का आपको रनिंग होगा। उसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें रहता है कि अगर 5 मिनट से पहले आ जाते हैं तो आपको 50 मार्क्स दिया जाता है, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 40 मिनट सेकंड तक आते हैं तो आपको मतलब कि 40 नंबर दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारा आपको मतलब कि नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के 1 किलोमीटर का आपको मतलब कि 1000 मीटर का आपका रनिंग हुआ, उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट 4 मिनट से अंदर आ जाते हैं तो उनको आपको फुल मार्क्स दे दिया जाता है, मतलब कि 50 से 50 मार्क्स दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गोला फेंक के, तो गोला फेंक आपको 25 नंबर का होता है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। 16 पाउंड में लगभग 7 केजी 250 ग्राम हो जाता है, मतलब कि 7.25 केजी का गोला हो जाता है। इसके लिए आपको 16 फीट फेंकना होता है, और यदि आप अगर 20 फीट फेंकते हैं तो आपको फुल मार्क्स 25 में 25 मार्क्स दे दिया जाता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला आता है, उनको 12 फीट फेंकना होता है। नॉर्मल है तो 5 केजी मतलब कि 5.5 केजी का 12 पाउंड में 5.5 केजी का आपको गोला हो जाता है, तो इसके जो फुल मार्क्स आपको होता है, देखो 16 फीट अगर फीमेल कैंडिडेट फेंक देते हैं तो उनको फुल मार्क्स दे दिया जाता है, 25 में 25 मार्क्स दे दिया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप आपको 25 मार्क्स का होता है। इसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए आपको 4 फीट का नॉर्मल आपको 4 फीट होता है, 4 फीट पर आपको मिनिमम मार्क्स मिलेगा। और आप 5 फीट अगर हाइट अगर लगा लेते हैं, यहाँ पर 5 फीट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जंप कूद जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल आपको 3 फीट आपको लॉन्ग जंप होता है, तो लॉन्ग जंप 3 फीट होता है, तो 3 फीट के लिए आपको मिनिमम मार्क्स दिया जाता है। और फुल मार्क्स 4 फीट आप जो हाई लॉन्ग जंप कर जाते हैं, लॉन्ग जंप पर आप मतलब कि कर जाते हैं तो आपको 25 मार्क्स फुल में फुल मार्क्स आपको दे दिया जाता है, फुल मार्क्स आपको दे दिया जाता है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में, कि आपको पिछले साल में आपको कटअप कितना था। तो हम बात कर लेते हैं कटअप में, पिछले साल के 2022 के कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए 76 कटअप था, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 74 कटअप गया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 68 मेल कैंडिडेट के गया था, और 62 गया था फीमेल कैंडिडेट के लिए। बीसी कैंडिडेट के कटअप के बारे में बात करते हैं तो 72 गया था मेल कैंडिडेट के लिए, 68 गया था कितना 68 मार्क्स था फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईबीसी के बारे में बात करते हैं तो 72 गया था मेल कैंडिडेट के लिए, 68 गया था फीमेल कैंडिडेट के लिए। एससी की बात कर लेते हैं तो 68 गया था मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 गया था। एसटी की बात कर लेते हैं तो 60 गया था मेल कैंडिडेट के लिए, और 50 गया था फीमेल कैंडिडेट के लिए। प्रीवियस ईयर का कटअप हो गया। अगर कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन के लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।